तो अभी तक पिछली क्लास में हमने दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करना ग्राफी विधि से ये चल रहा था, और ग्राफी विधि के कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, राइट। अब इसमें 3 सवाल भाषाई सवाल है, उनको और देख लेते हैं, फिर ये प्रश्नावली खत्म करेंगे, उसके बाद हम नई चीज पढ़ेंगे। तो जैसी जैसी भाषा दी हम वैसा ही कर लेते हैं। सवाल है 5वां 3.1 का। विजुअल है ये वाला कलर, दिख रहा है? लेकिन वीडियो में नहीं दिखेगा, मुझे पता। ये किसने लगाया कलर वैसे? चलो, एक आयताकार बाग, ये बात कर रहा है। एक बाग है जो कैसा है? आयताकार। लवा लवा मान लो ये आयताकार बाग है कोई ये मत बोलना सर गड़बड़ है। ये आयताकार बाग है जिसकी लंबाई सेम होती है और चौड़ाई सेम होती है। इसमें बोला गया है इस आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर माना कि मैं इसका चौड़ाई मान लूं, ये लंबाई होगी, और जो भी इसकी चौड़ाई रही होगी उससे 4 मीटर अधिक इसकी क्या होगी? लंबाई होगी। ठीक है, लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। माना चौड़ाई बराबर कितनी हुई? x। क्योंकि ये दो चर वाला सवाल है तो हम सिर्फ x हम अलग अलग लेंगे, इसको x और इसको y। तब लंबाई कितनी होगी? फिलहाल तो चौड़ाई कितनी होगी x और लंबाई कितनी होगी y, ये माना है। लेकिन जो प्रश्न में आपका प्रतिबंध दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि y लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हो गई यहां पे कोई दिक्कत? ठीक है, एक तरफ कर लेंगे पूरा समीकरण बनेगा x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। फिर अर्ध परिमाप की बात की गई है। अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब होता है ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये, यानी कि इसके अगर परिमाप की बात करोगे तो 2x प्लस 2y यही होगा। तब परिमाप क्या होगा? 2x प्लस, यही तो होगा, 2 कॉमन x प्लस y। अब आप एक बात बताइए, बात उसने क्या की है? अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप कब होगा? जो परिमाप का आधा होगा। तब अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आपका? 2x प्लस वाई बटे 2, ये कट जाएगा और अर्ध परिमाप आपका आ गया x प्लस वाई, जो आपको कितना दिया है? 36। अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36। ये है आपका समीकरण नंबर 2, यही तो है। अब इसको आपको जैसे हल करना है वैसे हल कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि ग्राफी विधि लगानी है, पॉइंट्स निकालो, उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और आपकी चूंकि ग्राफ अगर इसका बनाने जाओगे ना तो x बराबर जब आप 0 भी रखोगे तो y बराबर 36 आएगा। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा? 35 आएगा। यानी कि आपको 36 और 35 लाइन वो बनाने पड़ेंगे ग्राफ पे बिंदु, तो इस बोर्ड में बनाना तो संभव है ही नहीं। और अगर हम छोटा कर देते बाई द चांस हो किसी वजह से, प्रॉपर छोटा करते तो ठीक है, अगर थोड़ा सा मिसमैच हो गया तो जो उत्तर निकलेगा बिंदुओं का वो कहीं और निकलेगा, है ना। जैसे माना कि अगर हम ग्राफ बनाने शुरू करते हैं 1 2 ऐसे जाके हमें 36 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दूरियां सेम रही 36 तक तो ठीक है, थोड़ा ही डिसबैलेंस हो गया तो जो पॉइंट यहाँ आना चाहिए था वो यहाँ आएगा, है ना। तो इतना बड़ा ग्राफ हम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे फालतू में।
और इस सवाल को हम अभी यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं विलोपन और विस्थापन विधि, वहां से सवाल हल हो जाएगा। वैसे चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल तरीके से हल कर लेते हैं। ये समीकरण आपकी ये है, और एक समीकरण क्या थी आपकी, एक्स माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, एक थी, और ये 2 है, इसी को लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 36, पक्षांतर के एक्स बराबर क्या आ गया, 36 माइनस वाई आ गया। ठीक है, अब ये एक्स का मान हम कहां रख देंगे, यहां पे, तो हमारी समीकरण थी एक्स माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, एक्स का मान है 36 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, ये हो गया 40 माइनस 2 वाई बराबर 0, इसका पक्षांतर करोगे तो 2 वाई बराबर 40, तो वाई बराबर 20, वाई बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस 20 बराबर 36, तो x बराबर 36 माइनस 20, x बराबर, ये आ गया x का मान, ये आ गया y का मान। तो आपकी ये लंबाई कितनी आ गई है भाई, यहाँ पे लंबाई हमने मानी थी y, कितनी आ गई 20, और चौड़ाई मानी थी हमने x, तो आगे 16, ये आपके आंसर है। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा, कहां से, यहां से। अभी हम बात कर लेंगे विलोपन विस्थापन से, तो आप उससे हल कर लेना, ठीक है। बाकी ये चीज समझ में आई ना, ये मैंने सवाल की, यहाँ पे आप चाहे तो विलोपन लगाना है, विस्थापन सीखने वाले हैं, यहाँ से आप हिसाब से भी कर सकते, मैंने हालांकि सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन आप विलोपन या विस्थापन से ही हल करेंगे जब उसको सीख लेंगे, ठीक है। तो इस सवाल को हम यहीं रोकेंगे। तो अभी आप, अगर ये जो स्लाइड है यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो हम बात करेंगे, यहाँ कोई दिक्कत है क्या इस स्लाइड में, नहीं है, कोई बात नहीं, हम समीकरण हल करना विलोपन और विस्थापन के बाद देखेंगे। अभी हमारा सिर्फ मोटो क्या है, सवालों को हल कर देना। अगला सवाल क्या है, छठवां सवाल है, एक रैखिक युग्म 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0, दो चरों में एक ऐसी रैखिक विकल्प प्राप्त कीजिए, तीनों बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, वो ये बोल रहा है कि 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0, ये एक आपको दिया है। अब आपसे बोला एक दूसरी समीकरण लिखो जो प्रतिच्छेदी भी हो, समांतर भी हो और संपाती भी हो। तो पहले हम प्रतिच्छेदी देखते हैं, क्या ठीक है, कुछ नहीं करना आप लोग, अगर ऐसा सवाल आ जाता है ना, ये तो जैसे कि तैसे लिख दो पहला वाला, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले की जगह पे कुछ और लिख दो, बस 3y है ना, कुछ भी लिख दो, माना कि 5y लिख दिया, माइनस 8 बराबर 8 को भी थोड़ा चेंज कर दो, चलो 9, देख लो ये प्रतिच्छेदी हो गए। जब आप इसमें a1 बटे a2 b1 बटे b2 निकालोगे तो ये बराबर नहीं आने वाले, क्यों, a1 बटे a2 आएगा 1 बटे 1, और b1 बटे b2 आएगा 3 बटे 5, ये खत्म हो गया, ये प्रतिच्छेदी का हो गया। जब हमको समांतर लिखना हो, क्या लिखना हो, सॉरी समानांतर, तब हम बाकी समीकरण तो सेम रखेंगे, अंतिम माला बदलेंगे। देखो a1 बटे a2 1 बटे 1 है ना, b1 बटे b2 भी 1 बटे 1, 3 से 3 कट जाएगा, और c1 बटे c2 माइनस 8 बटे 11, यानी कि अब ये किसकी हो गई, समानांतर की। और जब इसको संपाती लिखना हो, क्या लिखना हो, जब संपाती लिखना हो, कुछ भी मत करना, पूरे समीकरण में किसी भी संख्या गुणा कर देना, एक को छोड़ करके, क्योंकि एक करोगे तो वही मिलेगी। कितने करते हैं हम, 2 का गुणा करते हैं, कितने का, 2 का। जब हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6y माइनस 16 बराबर 0, ये आपकी हो गई संपाती की समीकरण।
देखो इससे जब तुलना करोगे a1 बराबर 2 और a2 बराबर 4, 1/2, b1 बराबर 3, b2 बराबर 6, 1/2, और c1 बराबर -8 और c2 बराबर -16, 1/2। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। आइंदा से अगर ऐसा सवाल आ जाए, आपको एक समीकरण दिया, बाकी एक फाइंड करनी है। अगर प्रतिच्छेदी फाइंड करना हो तो बीच वाला या पहले वाला कोई भी एक बदल देना, बस पीछे वाला नहीं। या तो एक्स का गुणांक या वाई का गुणांक, कोई भी एक बदलना है। अगर हमको समानांतर ज्ञात करना है, एक्स वाई को सेम रखो, सी वाला गुणांक बदल देंगे, सॉरी सी को बदल देंगे, सी गुणांक सी को बदल देंगे। और अगर हमें संपाति फाइंड करनी है तो पूरे समीकरण में किसी भी संख्या का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 6। अब हम देखने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 7। समीकरण एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ कीजिए। एक्स अक्षांश रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, जो अभी करते आ रहे हैं, सीधा सीधा सिंपल मानो ग्राफ बनाना है। ये कौन सा है? 7वां। पहले वाला शायद 6 था यार, 7 दिख गया था, 6। ठीक है, हमें दो समीकरण दिए, क्या? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और क्या समीकरण दी है? 3x 0। ठीक है, x बराबर 1, सर 0 से शुरुआत करते हैं। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 0 रख दिया, तो y बराबर 1, हाँ या ना? y का पक्षांतर कर दिया। अब तो ये सीखने लगे होगे ना, अभी भी दिक्कत तो नहीं है। x बराबर 1, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। जो चीज समझ में नहीं आए अभी टोकना है, बात के लिए मत बैठना। x से क्या रखा? 1 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 2 माइनस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 2। ठीक है, x बराबर थोड़ा दूर का ले लेते हैं, और -4। जब -4 लोगे तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो -4 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो -3 माइनस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर -3, है ना? एक प्लस में और ले लेते, x बराबर प्लस का 3, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 4 माइनस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 4। ये 4 पॉइंट मिल गए हैं। अब हम उस समीकरण को लिखते हैं। क्या समीकरण है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 0, तो 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 3 गुणा 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये तो 0 हो गया। तो 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 2y बराबर 12, तो y बराबर 6। पक्षांतर किया है ना? यहाँ भी जो पक्षांतर किया समझ में आ रहे होंगे। लो, इस y का किया है, यहाँ पे भी y का किया है, यहाँ पे भी y का किया है, और यहाँ पे भी y का किया। ठीक है, अब x बराबर 4, तो 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 3 गुणा 4 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 12 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 12 से 12 घट गए, बराबर 0 बचा, 0 प्लस 2y बराबर 0, तो 2y बराबर 0, तो y बराबर 0, 0 का पक्षांतर किया। ठीक है, x बराबर -4। चलो इसको कुछ और बदल देते हैं, 3 प्लस का, ठीक है 3, तो 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 3 गुणा 3 धन 2y माइनस 12 बराबर 0, 9 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 2y माइनस 3 बराबर 0,
y बराबर 3/2। ठीक है, इसी 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.5। अब लेते हैं x बराबर, माइनस का भी कुछ ले लें, -2 है ना। तो 3x + 2y - 12 बराबर 0। 3 गुणा -2 धन 2y - 12 बराबर 0। तो -6 + 2y - 12 बराबर 0। 2y - 18 बराबर 0। 2y बराबर 18। तो y बराबर 9। कोई दिक्कत पॉइंट्स निकालने में? हमने आपके पॉइंट फाइंड कर लिए। अब हम इन पॉइंट्स का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। ये रही आपकी y, माइनस का y है क्या? हाँ है, इसमें तो दिक्कत हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो नीचे कटा दूंगा। -3 भी है ना, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, इतना शुरू करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप लोग, मैं फिर से टाइम देके ग्राफ बना रहा हूं, देखना पॉइंट्स कैसे बनाता हूं, है ना। आप क्या करो, लाइन से इधर उधर पॉइंट बनाते हो, लाइन से इधर उधर पॉइंट नहीं बनाना है। 9th में अच्छे सिखाया था। ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 और -6 1 2 और ये हुआ आपका, बड़ी हो सकती है क्या? ठीक है, अब देखते हैं x, पहली वाली लाइन बनाते हैं हम। x बराबर 0 पर y बराबर 1। तो x 0 इस पूरी लाइन पे है और y 1, तो यहां आएगा, है ना। इधर उधर बनाते हो आप कि जहां 1 लिखा है वहां बना देते हो, इसलिए थोड़ा दूर लिखा है। ग्राफ लाइन पे सॉरी पॉइंट लाइन पे बनेंगे, जो भी लाइन रहेगी जहां भी। x बराबर 1 पर y बराबर 2। अब देखो 1 यहां पे है, 1 के सामने और y की 2 के सामने ये वाला पॉइंट। एग्जैक्ट देखो लाइन कहां काट रही है वहां पे। देखो 1 की लाइन ये जा रही है और 2 की लाइन यहां से यहां काट रही है। x बराबर -4 पर y बराबर -3। तो -4 ये रहा, या तो पॉइंट ऊपर मिलेगा या नीचे, लेकिन y कैसा है, माइनस का तो नीचे मिलेगा। अब -3 की लाइन सीधा लेके आओ और -4 की लाइन ये यहां काटेगी। ये माइनस के है ना। x बराबर 3 पर y बराबर 4। तो 3 यहां है, ऊपर जाना है, और y बराबर 4 ये रहा, यहां पे ये पॉइंट है। ठीक है, पहले इसकी एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल आगे देखो, सही सारे पॉइंट्स कवर किए। चलो अब हम दूसरा वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं। x बराबर 0 पर y बराबर 6। x 0 यहां है, y का 6 यहां है, तो यहां आएगा आएगा। x बराबर 4 पर y बराबर 0। तो x बराबर 4 ये रहा, y 0, तो यहां पे ही आना है इसको, आना। x बराबर 3 पर y बराबर 1.5। तो देखो 3 ये रहा,
इसके ऊपर जाए, एक यहाँ पे है, 1.5 यहाँ पे ही आएगा, आएगा एक और दो के बीच में। x बराबर -2 पर y बराबर 9, तो -2 ये रहा और y बराबर 9 ये रहा, यानी कि ये यहां पे आएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट कहां गया इसका? अच्छा ठीक है, हम इसका भी ग्राफ बना देते हैं, सॉरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसकी। ठीक है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देना, वरना सेम सेम ही लग रहा है। दिख रही है? ये बन गया आपका ग्राफ। अगर मैं बात करता, अब यहीं पे तीनों बात करूंगा कि अगर मैं कहता आपसे कि अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इनका हल ज्ञात करो, हल कहां मिलता है ना? इस पॉइंट पे जहां ये ब्लैक और ग्रीन लाइनें आपस में काटा है, वो देख लो y का मान कितना है 3 और x का मान कितना है 2, ये होगा इन रेखाओं का हल। अगर मैं बोलता कि ये ग्राफी विधि से इनको हल करो तो क्या बोल देता? x बराबर 2 और y बराबर 3, ये पॉइंट इनका हल हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये बोल रहा है कि इसमें जो त्रिभुज बना है बस उसको छायांकित करना है, तो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो, और इस त्रिभुज को छायांकित करना है। तो ये वो त्रिभुज है, इसको मैंने छायांकित कर दिया। ये आपका इस सवाल का हल है। उसने बोला था कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसमें एक चीज और बची है, इसने बोला शीर्षों के निर्देशांक भी लिखिए। तो शीर्षों के निर्देशांक बात करोगे तो a बराबर -1, 0 है, x का मान -1, y का मान 0, d बराबर दूसरा शीर्ष है 2, 3, अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा होती तो ये हल भी हो जाता, और तीसरा शीर्ष इसका क्या है? c है, ये है यहां, और c क्या है? 4, 0, ये इसके उत्तर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत?